तब इनको छोड़ देंगे। नारद जी ने बताया, कहा राजन ऐसी बात नहीं, इसके पेट में जो गर्भ है भगवान का परम भक्त है और हमारे कहने से छोड़ दो। देवराजन यहीं आकर के बैठिएगा। देवराज इंद्र नारद जी के कहने से छोड़ दिया। कयाधु नाम दानवी नारद जी के सामने रोने लगी और कहा कि प्रभु, यहां पर तो ये हमको लेकर जा रहा था, लेकिन आप मिल गए, हमारी मदद कर दिया, हमको छुड़वा दिए, और किसी दिन फिर आकर के हमको पकड़ ले जाएगा, तब क्या करेंगे? हमारा पति हमारे घर पे है नहीं, वो तपस्या के लिए गया। नारद जी समझाने लगे और कहा कि देवी आप चिंता ना करें, चलिए हमारे आश्रम में निवास करें, जब तक आपका पति ना आ जाए घर पे तब तक आप हमारे आश्रम में रहिएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि उस समय नारद जी उस कयाधु नाम दानवी का अपने साथ में लेकर के बद्री नारायण चले गए। नारद जी जब तीनों लोग वहां घूम टहल के जब इनको अवसर मिलता है तो बद्री नारायण में एकांत में कुटिया बनाए हैं और वहीं पर ये विश्राम करते हैं। नारद जी उस कयाधु नाम दानवी को लेकर के अपने साथ में अपने उसी बद्री नारायण में जाकर के अपने आश्रम में छोड़ दिया और कहा यहीं पर रहिएगा। नारद जी के आश्रम में महात्मा लोग, संत लोग भगवान के कीर्तन कर रहे हैं और उस समय ये कयाधु नाम दानवी गर्भवती है। प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे हैं उस बालकों से कि बेटा, कहा आप तो हमारे सखा हैं, मित्र हैं। कहा भैया उस समय अपने माता गिरे हम पेट में थे और जो महात्माओं ने भगवान का कीर्तन किया, सत्संग किया, वो चीज आज मुझे नहीं भूला है। इसलिए और कीर्तन क्या कर रहे हैं, एक दो बार आप लोग भी कर लें, क्योंकि ये बद्री नारायण आप लोग पहुंच गए हैं नारद जी के आश्रम में। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुला की जय जय, नंद गांव बरसाना की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। तो जब ये नारद जी के प्रणकुटी में निवास कर रहे हैं महात्मा लोग, संत लोग वहीं पर भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इसलिए यह प्रमाण मिलता है इस श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 17वें अध्याय में यह प्रमाण मिल रहा है कि गर्भवती स्त्रियों को ये जहां पर झगड़ा लड़ाई होता हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खटरस चीज का सेवन ना करें, तीक्ष्ण चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो जाता है। खटरस चीज सेवन करने से बुद्धि मंद हो जाती है। अगर हो सके जहां पर भगवान के प्रवचन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रहा है, ऐसे स्थान पर चली जाए। तो जो 3 महीने के बाद में जो बालक गर्भ में रहता है, सारा जैसे ये मोबाइल में चिप लगी रहती है, जो कहे उसको फीड कर लेता है, ऐसे वो बालक, चाहे बालक हो या लड़की हो, सारा फीड कर लेगा। प्रहलाद जी अपने मित्रों से बताने लगे कि मित्र, जो मैंने गर्भ में भगवान का भजन वाला बात सुन लिया है, वही आज मुझे याद है, भूला नहीं, और किसी ने हमको बताया नहीं।
ये प्रहलाद जी अपने मित्रों को ज्ञान दे रहे हैं। कहा अपने को ये न समझे कि हमारा जीवन बहुत दिनों तक है, ये बात तो सत्य है, लेकिन भगवान में लगा दो। ये शरीर जो 5 तत्वों से बनाई हुई है, इसमें थोड़ा तो लगा दीजिए भगवान में, सब अपना ही न समझे। इतना बात बता करके बालक ये प्रहलाद जी के मित्र सुन करके और कहा कि मित्र हमारा जीवन तो आपने धन्य कर दिया। इसी प्रकार से कुछ दिन जब और बीता, दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप अपने मन में अनेक प्रकार से विचार करते हैं कि करूं तो मैं क्या करूं। ये अपना स्वयं भगवान का भजन करता है और साथ में और लोगों को समेट करके सबको बताता है। तो मैं जानता था कि एक ही हमारे में से फूट करके दुश्मन के पार्टी में मिला हुआ है, लेकिन ये सबको अपने में मिला लेता है और सभी लोग जाकर के उनमें मिल जाएंगे। हम एक के लिए परेशान थे। ये बात जान करके उसी समय एक दिन की बात है, ये भक्त प्रहलाद जी अपने बालकों के साथ ये शुक्राचार्य के पुत्रों के यहाँ इन्हीं संड और आमर के यहाँ जो विद्या सीखने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हारन पुड़वा पड़ गया। आगे के तरफ एक कुम्हार का घर था। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, लेकिन संजोग देखिए कि कुम्हारिन जो आंवा लगाए थे उसी में बिल्ली अपने बच्चा को रखी थी। ये बात कुम्हारिन जानती थी कि इस आंवा में बिल्ली अपने बच्चा को रखी है, और ये बात कुम्हार जानता नहीं था। कुम्हारिन किसी कार्यवश रिश्तेदारी में चली गई और कुम्हार को यह बात मालूम नहीं था कि ये आंवा के अंदर बिल्ली अपने बच्चा रखे हैं। कुम्हार उठे और उस आंवा में अग्नि लगा दिया। आंवा जलकर राख हो गए, सारे बिल्ली का बच्चा जल गए। और कुम्हारिन जब लौट करके रिश्तेदारी से आती है तो देखा कि आंवा तो जलकर राख हो गया। वो सिर पीट पीट करके रो रही है कि आज तो मैं मर गई। सारे बच्चे इस आंवा में बैठे हुए थे, आंवा जल गया और ये बच्चे बिल्ली का जल गए होंगे। तब तक ये भक्त प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में जा रहे थे उसी रास्ते से होकर, और रोने वाला जब आवाज सुना, कहा मित्र रुकिए, कहीं रोने का आवाज आ रहा है। मित्रों ने बताया, अरे मित्र ये संसार सागर है, कोई रोएगा कोई गाएगा, इसमें आप ना फंसिए और चलिए विद्या पढ़ने के लिए चल रहे हैं, चलिए हमारे साथ। प्रहलाद जी ने कहा कि सुनिए, चलना तो ये है लेकिन तुम चलकर इसकी जानकारी तो कर लें, क्या हो गया। प्रहलाद जी जाए करके उस कुम्हारिन के पास में पहुंचे और पूछने लगे, क्यों रो रही है। कुम्हारिन रो रो कर कहने लगी, बेटा इसी आंवा में बिल्ली अपने बच्चा को रखे हुई थी, मैं जानती थी लेकिन हम किसी कारणवश अपने रिश्तेदारी में चली गई, हमारे स्वामी नहीं जानते थे। अग्नि लगा दिया, आंवा भी जल गया, बच्चे सारे मर गए, मैं क्या करूं। प्रहलाद जी समझाने लगी, कहा हमारी बात सुनिए, रोना बंद करो। कहा बताइए बेटा। प्रहलाद जी बताने लगे कि सुनो एक हाल, ते नगर कुम्हार बसे, धोखे से बिलारी बच्चा आंवा में लगायो है, तो पीछे सुध आई तहासी से धुन पछताई है। आयो प्रहलाद बात कहिए समझायो है। समझाने लगी
कुम्हारिन को कुम्हार कहा रोने से काम बनेगा, उपाय करने से काम बन सकता है। प्रहलाद जी बताने लगे उस कुम्हारिन से कि जपो राम नाम, कहा हमारा कहना मानिए तो इसी समय से प्रारंभ कर दो, राम राम जपना प्रारंभ करो। जपो राम नाम अवसरे सब काम, निश बीती चार जाम राम राम रट लायो है। कहीं इसी समय जब प्रारंभ कर देंगी और रात्रि भर जपिए, 4 जाम कहते हैं रात्रि को, 4 पहर रात्रि और 4 पहर दिन में, वही 4 दूनी 8, 8 पहर होता है। ये सब भगवान का ही तो है। कहा जब ये 4 जाम 4 पहर ये रात्रि भर भगवान का भजन करेंगे, जागरण होगा, तो भगवान चाहेंगे तो वो बच्चा नहीं, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको। और बच्चे की क्या बात, बच्चा सारा जीवित हो जाएंगे। इतना बता करके बालकों से बताया मित्र चलिए विद्यालय को चलना है। चल दिया और ये कुम्हारिन उस प्रहलाद जी का बात सुन करके राम राम जपना प्रारंभ कर दिया और कहने लगी सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदन को बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदन को बार बार वंदना। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। इस प्रकार से भगवान के कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। सारी रात भगवान के भजन किया, कीर्तन किया। और जब प्रातः काल हुआ तो देखिए क्या दृश्य सामने आई। कुम्हारिन जाकर के आवा के पास में तो होते ही प्रभात और खोलो लगे सब रेंगन को, मिट गए सो प्रहलाद के मन भायो है। कुम्हारिन जाकर जैसे आवा खोले, सारे बच्चे जो जल गए थे जीवित हो गए और लाइन लगाए के और निकल कर बाहर जाने लगे। कुम्हारिन का उसी समय विश्वास हो गया कि भगवान ने इतना शक्ति, और तभी से भगवान के लिए भजन करती रही। प्रहलाद जी के वचनों का विश्वास कर लिया। ये राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछने लगे कि भगवान ये कथा आप हमारे सामने आपने दर्शाया, हमारी इच्छा यही बनी रहती है कि आपके मुखारबिंद से अमृतमयी जो वाणी भगवान की कथा जो टपक रहा इसको पी रहा हूं, जिससे भूख और प्यास की बाधा कोनो प्रकार से सतावत नहीं है। दैदेन हिरण्यकश्यप और क्रोध में भर आए कि अपना तो कहता ही था, बच्चों को बता दिया, अपने साथियों को सबको अपने पार्टी में मिला लिया, जहां कहीं जाता है सबको यही राम राम वाला शब्द बताता है। अब क्या करें? इतना सोच करके क्रोध में जब ये भर गए तो दैत्येन हिरण्यकश्यप आए करके और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बुलाइए अपने भगवान, आज आपकी मदद करें। आज हमारे हाथों से, हमारी इस तलवार से आप ये बचेंगे नहीं, और बुलाइए उनको, आपका मदद करें, देखा हम कैसे मदद करते हैं। लेकर गए, एक लोहे के खंभे में प्रहलाद जी को बांध दिया और ये दैत्येन हिरण्यकश्यप कहते हैं कि बुलाइए अपने भगवान। म्यान से तलवार निकाल करके सामने खड़े हो गए। कहा बताइए कहां है आपके भगवान?
प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी कि हम हूं राम है और तुम हूं राम है, और ये खड़ग राम है और खंभे सुनीजे। कहा पिताजी हमारे शरीर में भगवान विराजत है और आपके शरीर में भगवान विराजमान। जिस म्यान से तलवार निकाल करके हमारे को दिखा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, इस तलवार में भगवान विराजमान है। और जिस खंभे में आपने बांध दिया है हमको, इस खंभे में भगवान। इतना बात जब सुना, दैत्येन हिरण्यकश्यप का ये नेत्र लाल हो गया। कहता है तुम हमको सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। क्रोध में भर करके और खींच मुका उसी खंभे में मारा। जैसे मुका का प्रहार हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? गगड़ गड़ गड़ान्यो खंभो फाट्यो चरचराय निक्षो, नर नाहर कै रूप यत भयानो है। भगवान सोचने लगे कि हमारे भक्त को इन्होंने इतना दुख दे रखा, कहां तक इनकी रक्षा हम न करें? हमारे भक्त को इतना दुख दे दिया, अब इनको मारना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगे। कहा हमारे अंश से, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि hमारे अंश से, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभ कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उसी फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ब्रह्मन, मैंने आपको ये ड्यूटी दिया था कि ये रचना करें, जो व्यक्ति तपस्या करे उसको वरदान दें। तो ये तो मैंने नहीं कहा था कि ये ऐसा वरदान दे दें कि उस दुष्ट को हमको मारना कठिन हो जाता है, ऐसा वरदान दे देते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नीचे सिर करके और चुप हो गए। सोचने लगे गलती हमारी ही है। लेकिन जब ब्रह्मा जी के मन को प्रसन्न कर लिया था तो उनको उनके इच्छा अनुसार वरदान तो देना ही देना था। इसीलिए भगवान सोचने लगे कि जितना ब्रह्मा जी ने वरदान इनको दे रखा है, उतना वरदान मैं भी इनको दे दूं। तो गगड़ गड़ गड़ान्यो खंभो फाट्यो चरचराय निक्षो, नर नाहर कै रूप यत भयानो है। गले से नीचे के शरीर भगवान के मनुष्य का है, और गले के ऊपर जो मुख लाग है तो सिंह का। इसीलिए दोनों मिलाकर के नर सिंह रूप धारण किया। नरसिंह भगवान के जब अवतार हुआ, प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। और ऐसे रूप को देख करके दैत्येन हिरण्यकश्यप तो इनका होश उड़ गया, और इनके जितने और ये दैत्य लोग हैं सोचने लगे कि इस तरह से मैंने कभी रूप देखा ही नहीं, और देख करते फिर दोबारा नहीं ताकत। करते क्या है कि भर भर भराने लोग भर 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 भागत, भर भर भराने लोग डर डर पराने धाम, चिते चाहत खानो है। जे देखा था ऐसे रूप का भर 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 भाग रहे हैं, पीछे घूम ताकत नहीं। कहां तक बताया जाए कि ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, कलम लिया, और जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, खंभा तो चरचराई कर फट गया, और ब्रह्मा जी के हाथ कर कलम छूट के दूर गिरी जाए। इतना तेजी से गड़गड़ाहट कर सकते, जैसे आकाश में जब गर्जना होता है तो लोग कहते हैं कहीं चिड़ी का तो नहीं प्रकोप हो गया, डर महसूस हो जाता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर समाधि लगाए थे, और जैसे ये गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, शंकर भगवान का ध्यान छूट गया, आंख खुल गए।
सोचने लगे कि किसी देवता का अवतार हो चुका। नरसिंह भगवान जब ये अवतरित हुए तो इनके जो ने मोक्ष है, दोनों मोक्ष दोनों तरफ से जान पड़ते कि अब स्वर्ग में लाग जाए, और जिह्वा इनका ये मालूम होता है कि पृथ्वी में छू जाएगी, क्योंकि भगवान और देवताओं में और मनुष्य में विशेष अंतर है। मनुष्यों के जैसे वो बालिक हो जाएंगे, 16 साल से ऊपर चलेंगे तो ऐसे रेख आने लगेगी, मोछदारी आई जाएगी 18 को ऊपर। और भगवान के कभी ये मोछदारी नहीं आती, हर समय ये 16 वर्ष के इनकी उम्र बनी रहती है। दूसरा कारण, देवताओं के और भगवान के लिए आंख के जो ये पुतली है, ये नीचे ऊपर कब्बू गिरत नहीं है। एक टक लगाए, कहीं तस्वीर देखेंगे तो ये मालूम होगा कि भगवान हमें ताकत, एक टक लगाए अपने भक्त की ओर देखते रहते, और हम लोगों की आंख की पुतली नीचे ऊपर गिरती रहती है। तीसरा कारण, मनुष्यों का पैर पृथ्वी पे लग जाता है, पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पर हैं, लेकिन भगवान और देवता लोग पृथ्वी पे नहीं, वो बीचों बीच में। यही भगवान की तो पहचान है। यहां पर एक कवि ने पूछा कि जिस समय वो भगवान राम को बता रहा है त्रेता युग में कि जब ये धनुआ के जब खंडन किया तो कहां से किया, धनुआ तो बहुत बड़ा रहा होगा, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, कहां पर यह धनुआ का खंडन किया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है, ते ही क्षण राम मध्यम तोड़ा, पहला तरफ। कभी वही सोच रहा है कि भगवान ने जब धनुआ का खंडन किया तो कहां से किया। तो पहला तरफ चलिए, भगवान राम ने जब धनुआ का खंडन किया तो कभी पूछता है कि वो धनुआ कहां था, स्वर्ग में था कि पाताल लोक में कि मृत लोक में। तो धनुआ का जो खंडन किया राजा जनक जी का घर मृत लोक में, इन्हीं बीच वाले मृत लोक में, ये बीचों बीच में है हम लोग। पहला तरफ महाराज, दूसरा तरफ, ते ही क्षण राम मद धन तोड़ा, वो धनुआ क्या जब खंडन किया तो कहां पर किया। दूसरा तरफ, चारों तरफ से सभी राजा लोग और प्रजा लोग, स्त्री पुरुष सब ये नर नारी जहां पर विराजमान है, धनुआ कहां रखा है, बीचों बीच में। वो बीच वाले धनुआ का खंडन किया। तीसरा तरफ चलिए, ते क्षण राम मद धन तोड़ा, विश्वामित्र के साथ में 3 लोग गए थे, इन्हीं विश्वामित्र पहला नंबर, दूसरा भगवान राम और तीसरा लखनलाल जी, और ये तीनों मूर्ति वहां पर विराजमान है। तीसरा तरफ आप लोग पहुंच गए। धनुआ के जो खंडन किया है, एक तरफ विश्वामित्र बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मण बैठे हैं, भगवान कहां बैठे हैं, बीच में। खंडन किसने किया, वो बीच वाले ने, बीचों बीच में भगवान राम। चौथा तरफ चलिए, ते ही क्षण राम मद धन तोड़ा, धनुआ जो बीचों बीच में रखा है तो बीचों बीच से खंडन किया। इसी प्रकार से पांचवा तरफ चलिए, ते क्षण राम मद धन तोड़ा। कभी पूछ रहा है कि दधीच के हड्डी का 3 धनुआ बना था, कौन वाला धनुआ ये खंडन की, गांडू की सारंग की पुष्पक, ये 3 धनुआ दधीच के हड्डी से बना हुआ था।
तो वहां पर ये पांचवा तर्क कि जो भगवान राम ने धनुआ के खंडन किया, उस धनुआ का नाम था पुष्पक। ये प्रमाण है, कभी नहीं बताया है कि पुष्प समान पीना कई उठावे, राजा जनक जी कई संदेह मिटावे, बीचे समर मैदानवा मा जादू जादू बा तुम्हारे घर नवा मा जादू। इसकी कथा आगे चलकर बताऊंगा। प्रसंग चल रहा है आप लोगों के सामने नरसिंह भगवान का। ये बीचों बीच विचार किया जाए कि उस समय पर नरसिंह भगवान दैत्य हिरण्यकश्यप को एकाएक पकड़ लिया। ब्रह्मा जी शंकर भगवान स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह जी की क्रोध शांत करने के लिए, और जब इनका क्रोध नहीं शांत हुआ, उस समय पर लक्ष्मी जी को बुलाया। और ये नरसिंह भगवान इतना ये क्रोधित हैं, कुपित हैं, महाकुपित है नर हरि, वह चारों ओर निहार, असुर उदर निज नखन ते, छड़े में डारो फाड़। ये दैत्य हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में लिटा लिया। कहा, अरे दैत्य, जितना वरदान ब्रह्मा से लिया था उतना वरदान हमारे से ले लो। पूछने लगे कि ये बताइए दिन है या रात? कहा नहीं, ना दिन है ना रात। कहा कौन सा समय है? कहीं गौधरिया का समय। गौधरिया के समय उससे कहा जाता है कि सूर्य नारायण भगवान अस्त हो जाए, और उसके बाद वाला जो समय है, जब तक आकाश मंडल में तारा गण न निकला हुए, उसके बीच वाला जो समय उससे कहते हैं गौधूर। एक समय राजा रावण का जब वध करना हुआ भगवान राम को, तो इन्होंने कहा है कि सारा सेना हमारा आपने वध कर दिया, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख ना सब ये नष्ट हो गए, और हमारा ही नंबर आप लगा रहे हैं, तो बताइए कि सबको मार डालेंगे तो क्रियाकर्म कौन करेगा? भगवान मुस्कुराए और कहा, अरे आपके क्रियाकर्म करने वाले तो बहुत से लोग हैं, कहीं कौन करेगा जब हमको मार डालेंगे? कहीं गौधरिया के समय में जो उठकर भोजन करेगा, जान लो मानो तो हिरण का में उठा जीवा। इसी प्रकार से दूसरा कारण ये गौवन का आने वाला समय। भैया ज्यादा नहीं महाराज, घप घप होता तो दोनों की या सौंदो वाला जो बाया थे यह दोनों आन के हैं, जो वजह से तो वहां आन के तो घप घप निकल। इसी प्रकार से ये नरसिंह भगवान कहने लगे कि बताइए कि ब्रह्मा के द्वारा कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र हो? कहीं बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मा का जितना ये प्रदान इन्होंने पाया था, सारा प्रदान नरसिंह भगवान ने दे दिया। उसी समय अपने दोनों हाथ के नाखून से दैत्य हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ दिया। फाड़ करके आंती निकाल करके भगवान नरसिंह भगवान अपने गले में धारण कर लिया। आजकल जब ये एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई होता है तो लोग तुलना करते हैं कि अच्छा रहो तो मारी का तुम्हारा हाथी पहन ले, हाथी पहले हम कहीं देखा नहीं, खाली नरसिंह भगवान ने पहना कि और किसी को हमने देखा। जब ये आंती निकाल करके जब पहने तो उस आंती में
मल और रक्त ये दोनों लगा हुआ था। ये हमारे अशोक कुमार शुक्ला जी की तरफ से इसी गांव के ये 50 रुपया भगवान के चरणों में, माता जी के स्थान पर भगवान के चरणों में अर्पण किया है। भगवान इनको सदा सुखी रखे और धन लक्ष्मी से संपूर्ण करे, इनके कमाई में बरकत। और हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि कुबेर जी थोड़ा ही ध्यान देना। इसी प्रकार से उसी समय ये जब आती अपने गले में जब धारण किया तो वो मल और खून जब भगवान के शरीर पर जब गिरता है, आकाश मार्ग से ये देवता लोग कहने लगे, धन्य हो प्रभु, मैंने बहुत दिनों तक ये पर्वत के तंद्रा में, गुफा में अपने जीवन को मैंने व्यतीत किया, हमारा राज इन्होंने छीन लिया था। फूल के बारिश करने लगे। कहा प्रभु आज हमारे राज को आपने वापस करा दिया। लेकिन भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। शंकर भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब हमारे अस्त्र बंधना से इनका क्रोध नहीं जाएगा। लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी जी जाकर पहली बात तो उनके सामने जाना उनको कठिन हो गया। सोचने लगी कि अरे प्रभु, ये रूप मैंने तो कभी देखा ही नहीं, ऐसे रूप को हमारे सामने कभी नहीं दिखाया, ये कौन सा रूप आपने धारण कर लिया। लेकिन अब ब्रह्मा का आदेश, शंकर भगवान गई हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु अपने क्रोध को शांत कर दे। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त को जो दुख देता है उसका कहां कल्याण है। उस भक्त से बढ़कर भगवान को हो जाता है। जब लक्ष्मी के अस्त्र बंधना करने से नरसिंह भगवान का जब क्रोध नहीं शांत हुआ तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान कहने लगे कि बस अभी ये प्रहलाद जी के कारण ये भगवान का इतना क्रोध बढ़ा है, प्रहलाद जी को भेजा। कहा बेटा अपने प्रभु का तो क्रोध शांत तो कर दें। उसी समय जैसे प्रहलाद जी आगे बढ़े, प्रहलाद जी को ये नरसिंह भगवान अपने हाथों से पकड़ करके अपने गले में लगा लिया, चुम्बन कर रहे हैं। कहा बेटा आपको कितना इन्होंने दुख दे दिया,